हमारे सागर दिलेर था माशाअल्लाह। आज जिस आपके जलसे को मैंने कहा कि भाई तुम और सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, नबी की आमद का तज़किरा हो रहा है, इसकी भी रिकॉर्डिंग कर लो ताकि तेरी दुनिया समझ जाए और तेरा चैनल पूरी दुनिया में छा जाए। जी ये सागर दिलेर। हाजिरीन मजलिस और दूर दराज से बैठकर सुनने वाली इस्लामी पर्दानशी खातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मचा शोर मक्के की गलियों में हरसू, मचा शोर मक्के की गलियों में हरसू, मचा शोर मक्के की गलियों में हरसू। वो हलीमा के दिलवर चले आ रहे हैं। मचा शोर मक्के की गलियों में हरसू के हलीमा के दिलवर चले आ रहे हैं। वो बांटेंगे फिर भी कमी कुछ न होगी, लिए इतना डॉलर चले आ रहे हैं। और सरकार आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मस्त बू है बुलबुलें पड़ती है कलमा नूर का, 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, रोज दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर तेरा सब घराना नूर का। और नूर की हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का। ऐ रज़ा ये अहमदी नूरी का फैज़े नूर है, हो गई तेरी गज़ल बरकर कसीदा नूर का। और दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले सेवा कहूँ तुझे। और फिर इरशाद फरमाते हैं कि नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। और आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। बुजुर्गों और दोस्तों, बड़ी मसरत और शादमानी और खुशी का मकाम है। और लाइके तारीफ और लाइके सद एहतराम है आप लोग कि नबी की आमद का जश्न मना रहे हैं। उस मुस्तफ़ा का जिसने पूरी दुनिया को अपनी हिदायत की रोशनी से रोशनी बख्शी है, भटके हुए को सीधा रास्ता दिखाया है, और गरीबों और यतीमों और बेसहारों का सहारा बन के आए हैं। तो मौलाना हाली ने हिंदुस्तान की सरजमीन से पुकारा था, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों के पर लाने वाले, उसी नबी का हम जश्न मना रहे हैं। आइए हम और आप अपनी मोहब्बत का नजराना पेश कर लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक व सल्लिम सलातन
व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। हम उस नबी का जश्न मना रहे हैं जिन्होंने उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़ा किया है। हम उस नबी की आमद का जश्न मना रहे हैं जिन्होंने हजरत अली के लिए मकाम सहबा में सूरज को पलटा दिया है। हम उस नबी का जश्न मना रहे हैं जिससे गैब का सबूत मांगा गया तो हबीब यमनी के हबीब यमनी के सामने आपने चांद को दो टुकड़ा किया था। हम उस नबी का जश्न मना रहे हैं जब अबू जहल ने कहा कि अगर आप नबी हैं तो मेरे मुट्ठी में क्या है बता दीजिए। तो नबी ने इरशाद फरमाया मैं बताऊं या जो तेरी मुट्ठी में है वो बताएगा। तो जब नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया तो मुट्ठी में बंद कंकरों ने नबी का कलमा पढ़ लिया है। हम उसी नबी का जश्न मना रहे हैं जब सहाबा को पानी की जरूरत पड़ी थी और जंग से आप लौट करके आ रहे थे, पानी खत्म हो चुका था तो मेरे मुस्तफा ने कहा ए लोगों घबराने की जरूरत नहीं है, अगर किसी के पास थोड़ा सा पानी बाकी है तो लेकर के आओ। पानी थोड़ा सा लाया गया और नबी ने अपने अंगुष्ठे मुबारक को उसी पानी में डुबोया है। और बुखारी की हदीस है कि 1000 सहाबा ने पानी पी लिया, पानी भर लिया और सबने अपनी जरूरत को पूरी कर लिया। तब तक नबी के अंगुष्ठे मुबारक से पानी जारी व सारी रहा था। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम उस नबी का जश्न मना रहे हैं कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ ले गए हैं तो मदीने के मर्द और बूढ़े बच्चे यूं गुनगुना रहे हैं कि तालाल बदरो अलैना मिन सनी जातिल वदाई, तालाल बदरो अलैना मिन सनी जातिल वदाई, कि मेरे ऊपर 14वीं का चांद बद्र का चांद नमूदार हुआ है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम किसी ऐसे वैसे का जश्न नहीं मनाते हैं, हम उनका जश्न मना रहे हैं जिन्होंने आने के बाद यतीमों के सर पे हाथ रखा है, जिन्होंने आने के बाद बेवा औरतों का मकाम बुलंद किया है, जिन्होंने आने के बाद बेवा औरतों को बेवगी पे जिंदगी गुजारने पे मजबूर नहीं किया बल्कि उससे निकाह करके उसकी जिंदगी में खुशियां लाया है, बेटियों को जिंदा दरगोर होने से बचाया है। यतीम का माल जो खा जाते थे उन यतीम के माल खाने वालों को राह पे ला दिया है। अरे खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस नबी का जश्न मना रहे हैं जिसको अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन कहा है। हम उस नबी का जश्न मना रहे हैं जिसको अल्लाह ने ताहा व यासीन कहा है। हम उस नबी का जश्न मना रहे हैं जिसके लिए अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में कहा ला उक़सिमु बिहादल बलाद, ऐ महबूब मुझे उस शहर की कसम है जिस शहर में आप जलवा फरमाए। सरकार आला हज़रत खाई कुरान खाके गुजर की कसम, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, यानी कुरान नबी के गुजरने वाले रास्ते की कसम खा रहा है। हम उनकी काहिर हुकूमत पे लाखों सलाम और दूर और नजदीक के सुनने वाले वकां काने लाले कयामत पे लाखों सलाम और जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। हम उस नबी का जश्न मना रहे हैं जिसकी आमद का तस्करा हजरत आदम ने किया था, जिसकी आमद का तस्करा हजरत शीश ने किया था, जिनकी आमद का तस्करा हजरत हूद ने किया था, जिनकी आमद का तस्करा हजरत नूह ने किया था, जिनकी आमद का तस्करा हजरत लूत ने किया था, जिनकी आमद का तस्करा हजरत सुलेमान ने किया था, जिनकी आमद का तस्करा हजरत याकूब ने किया था, जिसकी आमद का तस्करा हजरत दाऊद ने किया था, जिनकी आमद का तस्करा यूसुफ ने किया था, जिनकी आमद का तस्करा अय्यूब ने किया था, जिनकी आमद का तस्करा इसहाक, जिनकी आमद का तस्करा इब्राहिम ने किया था, जिनकी आमद का तस्करा इस्माइल ने किया था, जिनकी आमद का तस्करा इलियास ने किया था, जिनकी आमद का तस्करा मूसा ने किया था, जिनकी आमद का तस्करा ईसा ने किया था, जिनकी आमद का तस्करा न तमाम आने वाले अंबिया और मुरसलीन ने किया था। आदम से लेके ईसा तक सबने खुशखबरी सुनाई कि लोगों मेरे बाद ऐसा नबी आने वाला है जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर होगी, वो अल्लाह का महबूब होगा। अगर वो मिल जाए तो उनका कलमा पढ़ लेना और उनकी उम्मती में शामिल हो जाओ।
लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। तहकीक के अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा। अल्लाह ने कैसे मोमिनों पे एहसान किया? थोड़ा सा खामोश बैठो, किसी और की महफिल नहीं है, नबी की आमद का तज़किरा। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप मिस्ले फारस नज़्र के किले गिराते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद। जरा जोर से बोलो, पीछे वाले भी बोलो, आगे वाले भी बोलो। उलमाए किराम, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दो शेर मैं सुनाता हूँ, सुना दूं मोहद्दीन भाई? बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। हमारे बिल्टू भाई ऐसे बैठे हुए हैं जैसा लग रहा है घर से निकालेगा। ना के घर माँ है हूरन का मेला। पैसा खत्म हो गया हो तो मांगेंगे। एकदम आवाज फटानाटन है, लगा करके। ना के घर माँ है हूरन का मेला। हमसे अभी पेश कर मुफ्ती साहब ने कहा जी कि नबी की जब आमद हो रही थी तो क्या क्या जलवे आए, क्या क्या लोगों ने जलवा देखा। अब्दुल मुत्तलिब ने क्या देखा, हजरत सफिया ने क्या देखा, आमना ने क्या देखा, दुनिया ने क्या देखा। हमारे नबी की आमद पर कितने लोगों को क्या मिला। अरे अपना तो अपना, बेगाने के घर में भी अल्लाह ने नबी के सदके में बेटा अता कर दिया। जिस साल हमारे हुए उस साल पूरे अरब में बेटा ही बेटा अल्लाह ने दिया और हूरों का तांता लगा हुआ था। मुफ्ती साहब किबला के ही तकरीर की तर्जुमानी कर रहा हूँ। जब नबी तशरीफ लाए दुनिया में तो काबा झुक गया। अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे। एक राहिब ने आके कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब तू यहाँ तवाफ कर रहा है, वहाँ तेरे घर में एक नूर आया है जिस नूर की वजह से पूरी कायनात चमक जाए। जी हजरत अब्दुल मुत्तलिब दौड़ते हुए आए। आने के बाद कहा मेरे पोते की ज़ियारत कराओ। तो जिब्रील तलवार लेके खड़े थे। कहा ए अब्दुल मुत्तलिब अभी नहीं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अभी हूरे ज़ियारत कर रही है। आमना के घर माँ है हूरन का मेला। आमना के घर माँ है हूरन का मेला। सगरो टरिया जगर मगर हो। इसी पैसा आज जितना पैसा मिलेगा हम कल कुर्ता पैजामा इसी पैसा का खरीदे। दुनिया ससुराल की तारीफ करती है, हमने किया तो कौन सा गलत किया। आमना के घर माँ है हूरन का मेला। आमना के घर माँ है हूरन का मेला। सगरो टरिया जगर मगर होवे, जगर मगर होवे। अरे बन के खिलौना, अरे बन कर खिलौना हमरे नबी का। बन कर खिलौना मोरे नबी का। अंबर पे चंद्रमा, अंबर पे चंद्रमा इधर इधर होवे। आमना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। सगरो टरिया जगर मगर होवे, जगर मगर होवे। ये हमारे सागर दिलेर था माशाअल्लाह। आज जिस आपके जलसे को मैंने कहा कि भाई तुम और सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, नबी की आमद का तज़किरा हो रहा है, इसकी भी रिकॉर्डिंग कर लो ताकि तेरी दुनिया संवर जाए और तेरा चैनल पूरी दुनिया में छा जाए।
जी ये सागर दिलेर टाइटल रखे हैं, सागर दिलेर। माशाअल्लाह, अल्लाह इस बच्चे को खुश रखे, आबाद रखे। तो एक देहाती शायर ने क्या कहा वो भी सुनिए। भोरवे सामैया कहिएगा तो हम सलाम पढ़ने के लिए तैयार है। अच्छा नहीं लग रहा है तो बोले सुभान अल्लाह। एकदम ओ अमीन भाई, या तो पोता पोती को खिलाइए फिर तकलीफ सुनिए। भोरवे सामैया दिनवा सोमवार हो, भोरवे सामैया दिनवा सोमवार हो, मक्का में पैदा भैल, अरे मक्का में पैदा भैल मदनी सरकार हो, मक्का में पैदा भैल। सुभान अल्लाह, बहुत मक्का में पैदा भैल पुतवा के देहिया टूटल, सुभान अल्लाह, पुतवा के देहिया टूटल, फूटल का पार हो, पुतवा के देहिया टूटल, फूटल का पार हो, मक्का में पैदा भैल मदनी सरकार। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जरा जोर बोले ना, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, मौला की आमद, मक्की की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, नारे तकबीर। बस आखिरी शेर और सुना रहा, जरा मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। थोड़ा जोर से सुन लो, सुन लो। आज हम अपने घरों में झंडा लगाते हैं ना, तो बहुत से लोग कहते हैं झंडा का सबूत कहाँ है। अबे तेरे यहाँ झंडा लगाने का सबूत नहीं है, मेरे यहाँ सबूत है। हम बस नबी के इश्क में लगाते हैं। सब सबूत और दलील हदीस में बहुत ज्यादा है। न दीदाए खोर को क्या आंख वाले तेरे जौबन का तमाशा देखे, और दीदाए खोर को क्या आए नजर क्या देखे। हम नबी का मिलाद करते हैं। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, सुनिए हदीस सुनिए। मैं आपको शेर सुना दूंगा। पहले आप सब बैठे हैं, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा गोइयां होती है। मल्टीमीडिया और इंटरनेट का दौर है। अभी फेसबुक पे देखते होइएगा, एक से एक जुब्बा कुब्बा और एक से एक मौलवी मौलाना आपको फतवा देगा। नबी ने नहीं मनाया, सहाबा ने नहीं मनाया, ताबईन ने नहीं मनाया, कुरूने सलासा में किसी ने नहीं मनाया। तो मैं एक ही बात कहता हूँ, कुछ नहीं, एक ही बात कहता हूँ। और काम मैंने जुमा में भी जोधा में तकरीर किया तो कहा कि नबी के जमाने में खजूर के छाल के छत के नीचे नबी नमाज पढ़ते थे, मट्टी पे पढ़ते थे। हम हदीस पे अगर सच्चे अमल करने वाले हैं तो अपनी मस्जिद को पक्का ना बनाओ, क्योंकि नबी ने पक्की मस्जिद नहीं बनाई और संगे मरवर पे सजदा नहीं किया, सहाबा ने सजदा नहीं किया, कुरूने उला में किसी ताबईन ने संगे मरवर पे सजदा नहीं किया है। लिहाजा नबी ने मिट्टी पे सजदा किया, सहाबा ने मिट्टी पे सजदा किया और ताबईन ने मिट्टी पे सजदा किया। तुम भी मिट्टी पे सजदा करो, ये हजारों लाखों का कालीन मत बिछाओ, पंखा मत चलाओ, गर्मी में सर करके नमाज पढ़ो तो समझे असली हदीस वाला है। तुम करो तो जायज, हम करे तो ना जायज। सुनो, तिरमिजी शरीफ की हदीस है, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की गलियों से गुजर रहे थे और बहुत से सहाबा बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सहाबा किराम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा फरम है, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमारे दरमियान ऐसे नबी को भेजा जिन्होंने हमें हिदायत का रास्ता दिखाया, रोशनी दिखाया, एक अल्लाह का होकर के बनाया। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। नबी पाक तशरीफ लाए, लाने के बाद कहा, ए मेरे सहाबा, तुम लोग किस लिए बैठे हो? तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम आपके बारे में ये तज़किरा कर रहे थे। तो अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह की कसम। तो सहाबा ने कहा कि हम कसम उठा के कहते हैं हम आप ही का तज़किरा कर रहे थे। अल्लाहु अकबर। नबी कायनात से
अपने सहाबा से कहा, मैंने तुम्हें कसम इसलिए नहीं उठवाई है कि मैं तुमको कसम खाने की जरूरत नहीं है कि अभी जिब्रील आए थे और जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, जो आपके सहाबा आपका तज़किरा कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनसे इसे खुश हुआ है कि अल्लाह ने इन सहाबा का तज़किरा फरिश्तों में किया। कितना अच्छा घुमा दिया रे, आवाज तो इतनी अच्छी है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अब जरा वो शेर सुनिए, सुन लो मेरी ये कहानी है मदीना मेरी राजधानी। सुन लो मेरी ये कहानी है मदीना मेरी राजधानी, मेरे मौला की है मेहरबानी, है मदीना मेरी राजधानी। झंडा लगाइए तो पैसा हमारा, घर हमारा, बत्ती हमारी, तेरे बाप का क्या जाता? अबे मुस्लिम शरीफ पढ़ता नहीं है क्या? पढ़ो ना। जब नबी मदीना गए थे तो तमाम सहाबा, हजरत हुदैफा बिन यमान जी ये रावी है, और ये कहते हैं कि जब मदीना तशरीफ लाए, मदीना में दाखिल होने लगे तो हम जितने सहाबा थे तमाम ने अपनी पगड़ियों को निकाल लिया और बर्छियों पे झंडा बना करके नबी को ले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरी है कि वही चीज मौजूद हो हदीस में, जरूरी है कि वही चीज मौजूद हो। असल मिल गई तो उस पर अमल करना बाइसे सवाब। सुभान अल्लाह, हक है। शेर सुनिए, घर में मिला द्वार फातिहा, छत पे बारहवीं का झंडा लगा हो। बहुत से कंजूस मक्खी चूस है, अभी भी अपने घर पे झंडा लगा। बहुत से ऐसे हैं, कल दौड़ेंगे। नहीं, हमारे यहाँ से लाइए, कहीं से लाइए, लेकिन अपने घर पर लगाइए ताकि सरकार की आमद का आने जाने वाले को पता चले कि किसी और घर नहीं है बल्कि मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम का घर, आमना के चांद के दीवाने का घर है। झंडा देख के पता चलता है कि ये अपना है या है। जी घर में मिला द्वार फातिहा, छत पे बारहवीं का झंडा हो, छत पे बारहवीं का झंडा लगा हो। हम सुन्नियों की, सुभान अल्लाह, हम सुन्नियों की यही है निशानी, है मदीना मेरी राजधानी। की बात सुनिए, एक जगह गए ना तो हमने कब्र पे अगरबत्ती जलाना मना कर दिया। कहा कि अगर बाप को खुशबू पहुंचाने की अगर इतनी ही तमन्ना है तो 96 का एक बड़ा ड्राम ले आओ, कब्र पे उठे। अब चेमी को यहाँ तो नहीं है, राज बिराज में औरतें शादी ब्याह के मौके से जैसे कल बारात जाएगी तो आज गुलगुल्ला पका के मस्जिद में लाके ताक भरती है। हमने कहा बेवकूफ औरतों, ये मस्जिद में लाके ताक भरने से क्या मिलेगा? इसका कोई असल मौजूद नहीं है। फातिहा करा लो, दूल्हे के हक में, दुल्हन के हक में दुआ करवा लो। मस्जिद में 5 गो यहाँ 5 गो रखने की क्या जरूरत है? तो क्या कहने लगी मालूम है? वो लोग बलिया जिला मधुबनी से ताल्लुक है। बाप रे बाप, ये दौधा के बाप लगाता ये वहाबी मौलवी, यानी गलत काम से मना कीजिए तो वहाबी होगा। कब्र पे अगरबत्ती जलाना किस मौलवी ने कहा जाए? मुट्ठे का मुट्ठा सबे बरात में जाए। कभी नमाज पढ़ा नहीं, बाप के लिए दुआ मांगा नहीं, जाके कब्र पे अगरबत्ती जला दिया तो सजा बाप माँ की रूह खुश हो जाएगी। जी इसलिए मैं ये शेर पढ़ता हूँ अक्सर, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं हूँ दीवाना मैं हूँ मस्ताना शम्सुल औलिया का,
कसम के ये है रिश्ता हम सब का खानदानी। बोले सुभान अल्लाह। ये है रिश्ता हम सब का खानदानी है, मदीना मेरी राजधानी। सुन लो मेरी ये कहानी है, मदीना मेरी राजधानी। हमारी माँ बहनें और बहू बेटियां भी बैठी है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने मोमिनों पे एहसान किया कि उसी में से एक नबी को भेजा। तकरीर आपने बहुत सुनी है, नबी की आमद का तज़किरा भी सुना है। मुस्तफा कैसे तशरीफ लाए, आमना के घर कैसे आए, और जब आमना के घर आए तो आमना का घर जगमगा रहा था और आमना का घर रोशनियों से भर गया था। और रावी कहता है ऐसा लग रहा था कि आसमान के सितारे जमीन पे आ चुके हैं और डर लग रहा था कि सितारे कहीं मेरे ऊपर न गिर जाए। एक दिन का मामला है, नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान, अल्लाहु अकबर, हम नबियों हमारे नबी के अम्मी जान आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने दरवाजे पे खड़ी है। और खड़ी होने के बाद उनके बदन से खुशबू आ रही है, वो खुशबू जो कस्तूरी से भी ज्यादा खुशबू है। न जाने वो खुशबू कैसी थी। अब्दुल मुत्तलिब आए और आने के बाद कहा ये आमना तेरे शौहर के इंतकाल के 3 महीने गुजर चुके हैं, तेरे शौहर इंतकाल हो चुका है, तू बेवा हो चुकी है, फिर भी ये खुशबू क्यों लगाती है? अल्लाह अल्लाह। हज़रत आमना ने कहा बाबा मैं कोई ईरान की खुशबू नहीं और शाम की खुशबू नहीं, न कहीं किसी मुल्क का खुशबू मैं लगाती हूँ। मेरे बाबा जान ये मेरा कमाल नहीं है, जब से ये बच्चा मेरे शिकम में आया है इसी बच्चे का कमाल है। ये खुद भी महक रहा है और मुझको भी महका रहा है। सरकार आला हज़रत ने कहा उनकी महक ने दिल के कुंजे खिला दिए हैं, तो आ गए हैं कुंजे बसा दिए हैं। नबी की आमद का तज़किरा हो रहा है। नबी कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमाने में तशरीफ लाए। नबी कैसे आए आपने अपने इमाम से, अपने खतीब से, अपने मौलाना से सुना होगा। नबी अब्दुल मुत्तलिब के घर आए, नबी आमना के गोद में आए, दाई हलीमा उन्हें ले गई है ताइफ के मैदान, ताइफ के शहर में। और ताइफ में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हलीमा का वो घर देखा है जहां मुस्तफा ने अपना बचपना गुजारा। सुभान अल्लाह। आंखों से देखा है जहां मुस्तफा ने अपना बचपना गुजारा है। ऐ हलीमा तेरी ठोकरों में जन्नत है, तूने ऐसी शय पाई, अरे तूने ऐसी शय पाई आमना के आंगन में। थोड़ा सा बज रही है शहनाई आमना के आंगन में। अगर नबी की वालिद साहब से, नबी के अब्बू से, अब्दुल्ला से शुरू करूं तो मुझ मेरे लिए कम से कम 5 घंटा चाहिए नबी की पैदाइश तक। लेकिन टाइम की किल्लत दामनगीर है, मंगनी के हर बैल है जत्ते जोतवाली ना टाइम नहीं है। आप सुन लीजिए गौर से। मैं उस वाक़े बारे आधा घंटा कैसे नहीं हुआ बेटा, बहुत हुआ। आप मत घबराइए, टेंशन मत लीजिए, हम बहुत कुछ सुना के जाएंगे क्योंकि मेरी फितरत में शामिल है। नबी का जश्न मना रहे हो, नबी की सीरत सुनो, नबी की सूरत सुनो, नबी ने कैसे जिंदगी गुजारी है, नबी ने अपने घर के मामलात कैसे सीधे किए हैं, नबी ने कितनी मोहब्बत से अपनी अज़वाज मुतहहरात के साथ जिंदगी गुजारी है, वो भी तो सुनने की कोशिश करो। नबी के आने का मकसद क्या था, नबी ने आकर के किन पर एहसान अल्लाह ने किन लोगों सबसे पहले औरतों पे एहसान कर दिया, क्योंकि इन औरतों का नबी के आने से पहले कोई वजूद नहीं था। कितना बड़ा जालिम था कि अपनी
सौतेली माँ को बाप मरने के बाद अपना रखेल बना के रखता था। कितना बड़ा जालिम था। अरब के लोग कितने बड़े जालिम थे कि बाप के मरने के बाद अपनी सौतेली माओं को बाजार में ले जा करके बेचा करता था। कितना बड़ा जालिम थी वो कौम जो नन्ही बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करता था। कितने बड़े जालिम थे वो लोग कि शौहर के मरने के बाद एक औरत को 1 साल तक एक ही घर में रखा जाता, एक ही बर्तन में खिलाया जाता, एक ही कपड़े में रखता, नहलाने नहीं देता था। एक के बाद उस औरत को बाजार में घुमाया जाता और बकरी की मेंगनियां यानी बकरी की नेड़ी उसके दामन में डाला जाता और बच्चे तालियां बजाते और उस औरत को पूरे दिन बाजार में घुमाया जाता। मुस्तफा तशरीफ लाए और 25 साल की जवानी में 40 साल की बेवा से हजरत खदीजा से निकाह करके दुनिया वालों को पैगाम दिया। बेवा वो नहीं जिसे घुमाया जाए, बेवा वो है उससे निकाह करके घर के अंदर रखा। आज हमारे समाज हमारे माशरे में गौर से सुनिएगा हमीद भाई और आपको भी तजुर्बा है। आज हमारे समाज हमारे माशरे में कितनी बड़ी खराबी है। किसी लड़का का लड़की ढूंढा जाए, कहेगा मौलवी लोग खाली बोलता है अमल नहीं करता है। एक बात याद रखिएगा, सबका अमल अपने अपने है, सबका अमल अपने अपने साथ है। कोई मौलाना है अगर गलत कर रहा है तो ये उसके इल्म का कसूर नहीं है, इंसानियत का कसूर है। अगर कोई आदमी बुराई कर रहा है तो आप उस आदमी से नफरत नहीं कीजिए, उस बुराई से नफरत। जी मेरे नबी ने क्या किया? आदमी से नफरत नहीं किया, उसकी बुराई से नफरत। मेरे नबी का ये तालीम। आज अगर किसी की बेटे की शादी है, लड़की ढूंढा जाए, अगर लड़का 20 साल का है और लड़की अगर 22 साल की है, नागरिकता मंगवाइए या आधार कार्ड, देखेगा कहेगा 2 साल बड़ी है, बाप रे बाप लोग क्या कहेगा, अबे तुझको लोग क्या कहेगा। मेरे मुस्तफा ने 25 साल की जवानी में 40 साल के बेवा को, वो भी 3 शौहर की बेवा थे, कैसे निकाह किया। और नबी की जितनी औलाद है सब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी बेटे और बेटियां हैं सब हजरत खदीजतुल कुबरा से है। और जरा सा और ज़हन को करीब कीजिए, और जो लोग उम्रा करने गए हैं, जो लोग मक्का शरीफ गए हैं, आपने जबले नूर देखा होगा जहां मुस्तफा जिसको गारे हिरा कहा जाता है, जिस गारे हिरा पर अगर जो लोग गए हैं और अगर नहीं गए हैं और अल्लाह ने दौलत से नवाजा है तो मेरे भाई हज नहीं कर सकते हो तो कम से कम उम्रा तो कर लो ताकि नबी के दर की ज़ियारत हो जाए और मकाम मुस्तफा को देख लो, अल्लाह का दरबार देख लो। ज्यादा से ज्यादा क्या पड़ेगा? 1.5 लाख रुपया में उम्रा हो जाएगा। नेपाल से 4.5 लाख में हज होता है, इंडिया से 4.5 लाख भाड़ू में हज होता है। यहाँ तो अभी भी सस्ता है। अल्लाह ने नोट दिया है तो जाके उम्रा करो ना और देख करके आओ गारे हिरा क्या है। मेरी माँ बहनों गौर से सुनिएगा, मैं थोड़ा सा रोशनी डाल रहा हूँ। वो गारे हिरा जबले नूर है जो 7000 फीट ऊपर है। कितना? जोर से बोलिए कितना? 7000। कहते मेरे जैसे नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तानियों ने सीढ़ी बना दिया। जी हम एक बार नहीं कई बार गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानियों ने सीढ़ी बना दिया आधा पहाड़, अब तो सुनते हैं कि पूरी सीढ़ी बना दिया है। वहाँ मस्जिद भी एक कायम कर दिया, ऊपर में ऊंट भी है। गारे हिरा पहाड़ का बहुत बड़ा चट्टान है, बहुत बड़ा पत्थर है, 2 पत्थर आपस में जुड़े हैं और उसके बीच से गुजर के जाना पड़ता है। उस पार जाइएगा तो वहाँ से खाना काबा नजर आता है। सुभान अल्लाह। गारे हिरा से ऊपर से खाना काबा नजर आता है। अगर बाई रोड अगर माना जाए तो कम से कम 5 से 7 किलोमीटर का फासला है। माँ बहने गौर से सुनिएगा, कितना फासला है? 5 से 7 किलोमीटर का फासला है। और आपको पता है कि नबी कायनात आमना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर दाई हलीमा के नूरे नजर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने इस्लाम की तबलीग करना शुरू किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी गारे हिरा में जाके, उसी जबले नूर पे जाके, उसी गारे हिरा में बैठ करके अल्लाह की इबादत किया करते थे। सुभान अल्लाह।
कैसा है एक आदमी बैठ के नमाज पढ़ सकता है। हमीद भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आंखों से देखा है, मैंने 2 रिकात नफिल भी पढ़ी है। जरा सा लुढ़के तो 7000 फीट नीचे, जरा सा लुढ़के तो 7000 फीट नीचे बिल्कुल पहाड़ के किनारे वो गार है, गारे हिरा, और ऐसे पत्थर का मेहराब बना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और जिब्रील वहीं आए थे करीमा लेके। पहली कुरान की आयत वहीं नाजिल हुई इसी गारे हिरा में जी। और नबी वहाँ 3 दिन तक रहते थे, 3 दिन, और दिन में रोजा, रात को नमाज पढ़ते थे। गौर से सुनिएगा, नबी की सीरत सुन रही हो माँ बहनों को सुनो। और हजरत खदीजतुल कुबरा के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। ऐसी भी दुनिया ने नहीं देखी होगी जैसी अम्मा खदीजतुल कुबरा थी। नबी कह के चले जाते, खदीजा मैं जा रहा हूँ उसी गार पर। रात को आज न वहाँ रोड है और सर सफाई है, सब कुछ है। जरा ज़हन में तसव्वुर में लाइए, उस जमाने में न रोड था, न बस्ती, न गाड़ी थी, ऊंट की सवारी थी या पैदल का रास्ता था। और मक्का का बयाबान जंगल था, बबूल के दरख्त भी हुआ करते थे, कांटे और पत्थर भरा रास्ता था। ऐ मेरी माँ बहनों गौर से जरा सा सुनना, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस गार में तशरीफ ले जाते तो अम्मा खदीजतुल कुबरा रात के अंधेरे में खाना लेकर के नबी के पास जाया करती थी। कैसी बीवी थी, 5 किलोमीटर ही तसव्वुर कीजिए, कांटा भरा बबूल वाला रास्ता, उस रास्ते में अम्मा खदीजा खाना लेके जाती थी। 7000 फीट ऊपर चढ़ती थी। बताओ हमारी और आपकी बीवी 2 तल्ला अगर चढ़ेगी, 1 बार या 2 बार, तीसरी बार में कदखुरी बार कत्ते खटा बोलिए, कहेगी कि नहीं? या झिझला जाएगी तो कहेगी कि लकवा मार दिला अपन ले जान। अरे कहेगी कि नहीं? अरे हाँ या नहीं बोलिए। 2 से 3 बार हमीर भाई ने कहा वाली दिन पानी अगर पिए, 4 बार क्या कहेगी? देखते नहीं हम आपको जान पिया, लेकिन आए कुर्बान जाओ बोलो ना सुभान अल्लाह। बताओ माँ बहनों, रात के अंधेरे में तकरीबन यहाँ से कमला बाड़ी इतनी दूर पैदल जाना, जंगल में बबूल के दरख्तों के बीच से अम्मा खदीजा खाना लेके पहाड़ की चोटी पे जाती है और अपना शौहर नामदार मुस्तफा को खिलाती है। कैसी बीवी थी अल्लाह अल्लाह, कैसी बीवी थी कि रात के अंधेरे में मेरे मुस्तफा ने कहा, ए खदीजा तूने जाने सारी की हद कर दी। तो खदीजा ने कहा, या रसूल अल्लाह मैंने थोड़ा सा अदा कर दिया। रात के सन्नाटे में उतने ऊपर खाना ले जाते थे। तसव्वुर कीजिए, और तो नाज करो और पढ़ो उन पे दरूद, और तो नाज करो और पढ़ो उन पे दरूद। आ गया तुमको तो जिल्लत से बचाने वाला। सुभान अल्लाह। मिसाल नहीं मिलती, नबी की सीरत पढ़ो माँ बहनों जी। आज हमारे और आपके घर में झगड़ा होता है कि नहीं होता? बोलिए, होता है कि नहीं? अमीन भाई नहीं होता झगड़ा? किसके घर में नहीं होता? हम मौलाना सब के घर, किसी न किसी बात में। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाइए, जिसकी क़यामत का तज़किरा है, जिसके आने का हम और आप खुशी मना रहे हैं, उसी मुस्तफ़ा के घर में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नबी का तकरार हो जी। ऐसा नहीं जो आजकल होता है। पटाख से शौहर को ये रे जो कहती हो कम से कम याद रखना। और हमारी माँ बहनें यही कहती है, जा रहा हो जो न उन्हें मिल जाइए, खटिया लचकते हैं तो
कहती है वो हम हंसाते नहीं, हंसाने वाला बात नहीं कर रहे, हम असल हकीकत को बयान कर रहे हैं। नबी की आमद का मकसद क्या था? नबी की आमद का मकसद क्या था? और नबी ने क्या कहा? हे औरतों, शौहर की इज्जत करो, क्योंकि उसी के कदमों के नीचे तेरी जन्नत है। सुभान अल्लाह। और नबी ने कहा वो औरत जन्नत में नहीं जाएगी। जी, वो तो शौहर खुश नहीं होगा, वो तो बात की बात है। वो औरत जन्नत में नहीं जाएगी जो शौहर की नाशुक्री होगी, शौहर के नाफरमान। जी, हमारे बिट्टू भैया दौधा से कपड़ा लाए भाभी के लिए। भाभी ने देखा फकीरवो नहीं पहनते, मिसाल ये क्या हुआ? ये हुआ शौहर की नाशुक्री। अल्लाह के नबी ने कहा जो शौहर की नाशुक्री करती है वो औरत मनहूस है। अब मनहूस औरत जन्नत में नहीं जाएगी। खुलासा कलाम, सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह शौहर की नाशुक्री क्या है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, है मेरे सहाबा, शौहर के लाए हुए सामान को नापसंद कर देना ये शौहर की नाशुक्री है। क्योंकि शौहर मोहब्बत से कोई चीज लाता है ताकि बीवी खुश हो जाए, यहाँ बीवी इनकार कर देती है, शौहर का दिल टूट जाता है। यही तो शौहर की नाशुक्री है। आज हमारे और आपके घर में अगर एक हफ्ता गोश्त न बने, जी सब्जी खाली कनी खिया हो, तब देखो फकीरवा के पाइए नहीं। आओ मेरी माँ बहनों, नबी की आमद का तज़किरा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, औरतों का मकाम बुलंद हुआ, लेकिन नबी के घर में 3 दिन तक खाना नहीं बना है। लेकिन किसी किताब में नहीं मिलता है कि किसी नबी की अज़वाज मुतहहरात ने ये शिकायत की हो कि या रसूल अल्लाह हम लोग 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, खुद नहीं खा के गरीबों को खिलाने वाले। सुभान अल्लाह। जी, ऐसा मिजाज बनाइए। नबी की आमद आप ही लोगों के लिए था, क्योंकि आपको जिंदा दरगोर किया जाता था। आपके शौहर अगर मर जाते तो आपको 1 साल बकरी के नेड़ी में, बकरी के बीच में रखा जाता था। ये जालिमानापन था। जी, नबी ने तो मकाम बुलंद कर दिया। जी, खुद नहीं खा के गरीबों को खिलाने वाले, खुद नहीं खा के गरीबों को खिलाने वाले, कितने साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। और बात आ गई है तो माँ बहनों एक और हदीस सुनो, खुश हो जाओगी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जो औरत अपने शौहर के गरीबी पे सब्र कर लेगी, जो औरत अपने शौहर के गरीबी पे सब्र कर लेगी। हजरत फातिमा मौजूद हैं। हजरत फातिमा अल्लाह तैयबा ताहिरा जन्नती औरतों की सरदार मौजूद है, और उनके सामने आका ने इरशाद फरमाया, हे बेटी फातिमा, जो अपने गरीब शौहर के गरीबी पे सब्र कर लेगी, क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसी औरत को तेरी चादर में जगह दे देगा। शौहर गरीब नहीं ले, जयनगर के दौदा में कपड़ा भी काटी, शौहर बेचारा झूठ बोल करके उधारी लाई। अब बकरीद, मुहर्रम, रबी अव्वल, फिर रमजान, यो हजरत दे दे। तो शौहर को झूठ कौन बुलवाया? जोर से बोले, कौन बुलवाया? और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते जी, अल्लाह के नबी का लोगों झूठ ना बोलो, झूठ बोलने वाले के चेहरे से अल्लाह नूर छीन लेता है। अल्लाह ताला झूठ बोलने वाले के रोजी में बरकत में कमी कर देता है, और झूठ बोलने वाला दुनिया में ज़लील व ख़ार हो रहा है। कुरान कहता है लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत है। बात चली थी नबी के घर की, बात चली थी नबी कायनात सल बात आ गई है तो बोलिए सुभान अल्लाह जोर से।
नबी ने दुनिया में किससे ज्यादा मोहब्बत की तो नबी ने बेटी से ज्यादा मोहब्बत की। घर कैसा, 3-3 दिन तक खाना नहीं बनता। आज अगर एक शाम अगर चूल्हा न जले तो पड़ोसी क्या पूरे खानदान का अस्सलाम वालेकुम अम्मी, वालेकुम सलाम, की हाल हो बउआ, कथिला रोई छगे ई की फकीरवा का नाम तक खानो नहीं बल्ले। ये हाल है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ और तो अपने घर की ऐब को दूसरे के सामने बयान करो। यहाँ देखिए पूरे खानदान को मोबाइल में मालूम है फलना कने खाना नहीं बन रही है, बाप रे बाप 5 लाख दे के ब्याह करेगा बेटी भुगले मोड़े। अबे नबी की बेटी से मर्तबा किसी की बेटी का बड़ा है। कभी फातिमा ने अपने शौहर अली को ताना नहीं दिया, ए अली मैं उसकी बेटी हूँ जिन्होंने चांद को 2 टुकड़े कर दिया, मैं उसकी बेटी हूँ जिन्होंने आपके लिए सूरज को पलटाया है, मैं उसकी बेटी हूँ जिन्होंने अबू जहल के हाथ में पत्थर से कलमा पढ़ाया है, मैं उसकी बेटी हूँ जो तमाम नबियों की सरदार है, मैं उसकी बेटी हूँ जिन्होंने बद्र के मैदान में खजूर की लकड़ी को तलवार बनाया है, मैं उसकी बेटी हूँ जो क़यामत के दिन सबकी शफाअत करेंगे। कभी फातिमा ने ताना नहीं दिया था, आज हमारी माँ बहनें ताना दिया करती है। नबी के घर की बात है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तैयबा ताहिरा से नबी कायनात का तकरार होता है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हट जाती है और अपने बाबा सिद्दीक़ अकबर को बुला के लाती है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर आते हैं, बात दोनों का सामने रखा गया। बात क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, आयशा मैं बोलूं या तू बोलेगी? तो हजरत आयशा ने कहा मैं बोलूंगी। हजरत आयशा जब बोली है तो अबू बकर सिद्दीक ने इतना बड़ा झापड़ मारा है अपनी बेटी को, अल्लाहु अकबर, नबी कायनात का चेहरा लाल हो गया। होने के बाद का ए सिद्दीक अकबर, मैंने आपको फैसले के लिए बुलाया था, न कि अपनी बीवी को मारने के लिए बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कपड़ा खुद सिलते थे, अपना चमड़ा सिलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब औरतें काम करती आटा भी बाजार से सौदा सल्फ भी लाती। जी ये मेरे नबी की सीरत है। अल्लाह अकबर। इन सीरतों को आप सुनना पसंद नहीं करते, खाली हु अल्लाह हंसाते नहीं। अरे नबी की आमद है, नबी की सीरत सुनिए। आइए हम एक सीरत सुनाते हैं, दरूद शरीफ सुनिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अला रसूलल्लाह। अरे समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्ता कैसे, रुलाऊं तो बगावत है, हंसाऊं तो बगावत है। आपके बस्ती का माहौल ही अजीब है, ना कल मुझको पसंद था ना आज मुझको पसंद है। ये आना का सवाल, टेढ़ापनी क्यों है भाई? ये नबी का जश्न है, एक ही दिन 4-4 जगह प्रोग्राम रखने की क्या जरूरत है? सब मिलकर के एक ही जगह करवाते तो जलसा नुमा बन जाता। सुभान अल्लाह। एक जगह करवाते तो ले, नबी ने तो इसी को मिटाया है, इसी आना को। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे मुस्तफा ने रहजन को डाकू को रहबर बना दिया। जी मेरे मुस्तफा ने भटके हुए को ईमानदार बनाया। मेरे मुस्तफा ने पत्थर से कलमा पढ़ाया, जो कांटा लोगों के लिए बिछाते थे वो फूल बिछाने वाले नबी की सीरत सुनिए। अबू जहल मक्का में बहुत बड़ा मकाम था ना, था कि नहीं? इतना बड़ा मकार पूरा दुनिया में नहीं मिले कि नबी के साथ कितना घटिया हरकत करता। एक मरतबा अबू जहल ना बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया, अपना चिलवा को आगे देखो उधर से मुस्तफा तशरीफ लाए, अल्लाह पूरा रखवा दिया, मतलब खुद का छाप। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए। अबू जहल आया, क्या हुआ रे? ऐसे देखता रहा, खुद के गड्ढा में गिर गया। सुभान अल्लाह। जी अबू जहल अपने गड्ढे में अपने गिर गया, चिल्लाया अरे बचाओ बचाओ। चिलवा लोग दौड़ा उठाया, कहा क्या हुआ? कहा मैंने जिसके लिए गड्ढा खोदा था वो नहीं आया, मैं ही अपने आप में इस गड्ढे में गिर गया। तो सुनिए अबू जहल बड़ा दबंग था, जी बड़ा दबंग था, किसी का भी माल उठा लेता, पैसा पहचानता है ना, मक्के का सरदार हूँ, कुरैश का सरदार हूँ, अबू जहल नाम है मेरा।
जाहिलों का बाप, जबकि उसका नाम था अबुल हकम, हिकमत का बाप, लेकिन आपसे असलम ने उसको अबू जहल कहा, सबसे बड़ा जाहिल का बाप। एक मुल्क शाम से कपड़ा बेचने वाला आता है मक्का के बाजारों में। आज जो मक्का की हैयत है उस जमाने में ऐसी नहीं थी जो आज है। मक्का के बाजार में कपड़ा बेचने वाला मुल्क शाम से आया और कपड़ा बेचने लगा। सब लोग कपड़ा लेके चले गए। अबू जहल आया, कैसे मीटर का, इतना रुपया का, फाड़ो 10 मीटर, मिसाल दे ले लिया का पैसा का, वो मेरा घर देखता है, वो मेरा घर है। घर कहाँ है अबू जहल का? सुना दे, तो बोले सुना दे। जो लोग नहीं गए हैं वो सुन लीजिए, जो गए हैं वो तो देख के आए होंगे कि अबू जहल के घर का हाल क्या है। माशाअल्लाह, मोहम्मद हजरत, अस्सलाम वालेकुम, सलामी। आखिरी वक्त है जी। मक्के में हो मजदूरी, इनाम मदीने, सुभान अल्लाह। मक्के में हो मजदूरी, इनाम मदीने में। मक्के में सवेरा हो और शाम मदीने में। आज हमें अगर कोई एक थप्पड़ मारता है तो हम उसे 10 थप्पड़ मारते हैं ना, लेकिन मेरे नबी की सीरत सुनो। हर जुल्म के बदले में आका ने दुआएं दी, हर जुल्म के बदले में आका ने दुआएं दी। इखलाक से फैला है इस्लाम मदीने में, से फैला है इस्लाम मदीने में। वो इश्क बिलाल का इश्क था कि पत्थर से चूरा गया, बोरे में बंद किया गया, लेकिन फिर भी लबों पे नबी का नाम आता रहा। अबू जहल कपड़ा ले लिया, बता रहे थे कि नबी का घर कहाँ है, अबू जहल का घर कहाँ है, बिल्कुल आमने सामने जी। काश हम भी मदीने को जाते, हाल दिल अपना रो रो सुनाते। गुरबती से है मजबूर उम्मत, वरना किस दिल में जज्बा नहीं है। कौन नहीं चाहता कि हम जाएं, लेकिन बहुत से लोग मक्खी चूस पैसा होने के बाद भैया चलिए ना, मौलवी साहब बहुत काम है की कहियो जी, एकदम नाक की तरफ बैठे हुए हैं। एक कंजूस के यहाँ चंद मौलवियों का जाना हुआ, बरसात का मौसम था, खिचड़ी बनाया वो कंजूस का, हजरत बहुत दिन पे आए हैं आप लोग, फातिहा भी कर दीजिए, दुआ भी कर दीजिए। का क्या बनाए हैं? तो कहा खिचड़ी का, अगर घी मिल जाता तो बड़ा मजा आ जाता। कहाँ हजरत घी है मेरे? अच्छा है तो लाइए ना, लाया गया। कितने दिन से रखे इस घी को? कहा कि 1 साल कहते हैं, 2.5 साल। कितने साल? 2.5 साल से खाते नहीं है। कहाँ खाते हैं कि तो भरा है। छोड़िए हजरत, सब बात छोड़िए। कैसे छोड़े? बोलिए 2.5 साल से सुसी कैसे भरी है? या तो जादू है? कहा नहीं हजरत, खाली ढकना खोलते हैं और नाक से सूंघते हैं, बस बंद कर देते। अच्छा बंद कर देते। कहा ठीक है, दीजिए थोड़ा सा। एगो मौलवी साहब का कुलिया अय्युहल काफिरून, आधा सीसी गा, दूसरे ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, उससे आधा, तीसरे ने कहा कुल रब्बिल फलक कुल रब्बिन नास, थोड़ा, चौथे ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, सूरह फातिहा पढ़ा, पूरी शीशी चारों मौलवी ने खिचड़ी में डाल दिया। कंजूसी मत कीजिए, अल्लाह ने दिया है तो उम्रा करने, हज नहीं उम्रा करने। नेपाल से भी उम्रा खुल चुका है, और अगर नहीं नेपाल से होगा तो मैं इंडिया से आप लोगों को ले जाऊं।
भेजवा सकता हूँ, इतना है अल्लाह ने इतना दे दिया है पावर कि मैं भेजवा सकता हूँ। मेरे हाल उम्रा करने जाइए, देखिए अबू जहल कहकर दुश्मन रसूल था, वहाँ भी बादशाह है, लेकिन फिर भी अबू जहल के घर पर पैखाना पेशाब का घर बना दिया है ना जी। अबू जहल के घर पर जी टॉयलेट है। अब मैंने सऊदी वजीर से पूछा कि अबू लहब का घर कहाँ है? कहा क्यों पूछ रहा है तुम? कहा हम देखने जाएंगे। तुम देखने जाएगा? आज तक किसी सऊदी ने उस जमीन पर घर नहीं बनाया। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि कहीं खुदा का अजाब ना हो जाए, क्योंकि ये दुश्मन रसूल का जमीन है जी। जन्नतुल मुअल्ला से थोड़ी दूर पर अबू लहब जाइएगा तो पूछिएगा, लोग बता देगा। अबू जहल के घर पे टॉयलेट पैखाना पेशाब सब हाजी जाते हैं, उसी में पैखाना पेशाब करते हैं, मुझते हैं, हकते हैं सब वही। अब बगल में नबी का जाए पैदाइश है जी, मक्का लाइब्रेरी के शक्ल में वो मकान है। अबू जहल कपड़ा लेकर वो बेचारा मुसाफिर शाम हुआ गया घर में। कहा कौन? कहा मैं मुसाफिर हूँ, ताजिर हूँ, पैसा दीजिए। कहा भागा कि नहीं भागा? जाओ जाके हरम में बैठ गया। अबू जहल का चलवा सब हंस रहा था कि ये देखो पैसा ले लेगा। सुबह हुई फिर गया, कहे जाओ शाम को आना। फिर सुबह हुई, यानी 3 दिन तक दौड़ाता रहा, मायूस होकर के जा रहा था। तो अबू जहल का चलवा कौन था? अबू सुफियान, अबू लहब, उतबा, शैबा सब हरम शरीफ में बैठा हुआ था। अबू जहल के बारे में गुफ्तगू कर रहा था कि देखो ना मुसाफिर को दौड़ा रहा है। तो बुलाया, कहे भाई इधर आओ। तो मुल्क शाम का मुसाफिर गया और जाने का बाद का क्या बात है? का पैसा अगर लेना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाओ। का वो कौन है? का वो सामने वाला घर है ना, मजाक उड़ाने के लिए। उन लोगों ने कहा कि मोहम्मद को पैसा दिलवाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो मुसाफिर गया, दरवाजा खटखटाया। कहा मन अंता? कहा तू कौन है? कहा कि मैं एक मुसाफिर हूँ, मैं कपड़ा बेचने आया था। मेरा कपड़ा ये घर वाला जो आपके सामने का है ले लिया है, 3 दिन से दौड़ा रहा है, मुझे पैसे नहीं दे रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और लाने के बाद कहा चलो मोहम्मद तेरा पैसा दिलवाएगा। गए, दरवाजे पे दस्तक दिया, कौन? कहा क्या नाम? मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह आया हूँ। अबू जहल दौड़ता हुआ आया और आने के बाद कहा क्या बात है? कहा कि अबू जहल तुम इसका पैसा देते हो, अंगूठा देखिएगा। नबी ने कहा तुम इसका पैसा देते हो, आपने दोनों उंगली के अंगूठे का देते हो इसका पैसा? अबू जहल ने कहा अभी ला करके देता हूँ, अभी लाके देता हूँ। उसका चलवा सब सुन रहा था, सब देख रहा था, जो हंस रहा था। अबू जहल ने पैसा दे दिया, वो मुसाफिर दुआएं देता चला गया। अबू जहल मुंह लटकाए हुए पहुंचा हरम में। चलवों ने पूछा कि क्या बात है? बड़ा हेका, मैं नहीं दूंगा, मैं इतने दिन दौड़ाऊंगा। अरे मोहम्मद को देख करके तूने पैसा क्यों दे दिया? तो अबू जहल ने कहा ए मेरे यारों सुनो, अरे मोहम्मद जो उंगली का इशारा कर रहे थे वो उंगली नहीं था, बल्कि एक अजदहा जैसा था जो मुझे कह रहा था कि अगर तूने मुसाफिर का पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हें जिंदा निकल जाऊंगा। लिहाजा डर के मारे मैंने मुसाफिर का पैसा दे दिया। वो नबियों में रहमत पाने वाले, मुरादे गरीबों के भर लाने वाले, वो अपने परायों के काम आने वाले। ये मेरे मुस्तफा की सीरत है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उस मोहल्ले में भी प्रोग्राम है, पौने 10 बज चुका है, लिहाजा आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। क्या खत्म? अभी फैजान बाबू ने कहा खत्म, लेकिन हम समझ रहे हैं हमारे अमीन भाई बेचैनो बेकरार है। 9:30 बजे कत्ते दूर से बोले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमीद भाई, मैं बड़ा ही नहीं हारता, हमेशा मैं बोलता हूँ कभी अपने न तकरीर पे गुरूर था, न आज है न कल है न परसों रहेगा, क्योंकि शमसुल औलिया ने हमें सादगी जिंदगी अता किया है। दूसरा मुकर्रिर होता कोई, उसका लहजा कपड़ा देख करके आप भी कहते हैं बड़का मौलाना। लेकिन देखिए मेरा सादापन, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, क्योंकि मेरे सरकार शमसुल औलिया वैसे ही रहा करते थे। बगैर प्रेस का कपड़ा किसी पीर को देखे
बगैर प्रेस का, लेकिन मेरे सरकार बगैर प्रेस के पगड़ी जैसे तैसे बांधा जलसे में चल दिया। आज मौलवियों को जलसा में ले जाया जाता है तो नारा पे नारा लगता है, लेकिन बाड़ा वाले सरकार ने कभी नारे की फरमाइश नहीं की, कभी जो है ना कभी नारे का मतमन्नी नहीं रहे। और मैं आपको कई मरतबा सुना चुका हूँ, वो सुनाने को दिल चाहता है, सुना दे। मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह सलातो व सलाम अलैहि या हबीब अल्लाह। अरे तज़किरा उस सरकार की हो जाए, उनके दर के खाते हैं, उनके दर के खाते हैं, उनके दर के पीते हैं, उनके दर के टुकड़ों पर, उनके दर के टुकड़ों पर हम तमाम सुन्नी जीते हैं, छोड़ कर दुनिया की चल मदीने चलते हैं, अपने प्यारे आका का जश्न हम मनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, जल जल के वो सड़ते हैं, छोड़ कर दुनिया की। हमने हुजूर शम्सुल औलिया की शादी देखा, या अल्लाह ऐसा पीर दोबारा कहाँ मिलेगा। अल्लाहू अकबर। पैदल सीतामढ़ी से कुम्मा से पैदल यही सावन भादों का महीना, धान का लहलहाता हुआ खेत, पानी से भरा हुआ खेत, आरी पगडंडी का रास्ता, मेरे बचपने का आलम, बड़ा सा बेग इतना बड़ा कांधे पे से लटका के मैं दौड़ रहा हूँ। मैं यहाँ तो हजरत एसएसपी के पास, इतना दूर का फासला। अरे आओ ना रे, भूख से तो पेट से हालत खराब। अरे हजरत रुक गए। हजरत की आदत थी यहाँ पे डंडा रखा, पामा हाथ पे से डंडा रखा। अरे कहाँ नहीं चल रहा है, हजरत भूख लगी है। चलो गौर से सुनिएगा, चलो आगे मेरा मामू का लड़का इंतजार कर। न मोबाइल न फोन न टेलीफोन, कैसे? जबकि हम लोग गए थे प्रोग्राम में, कहा सुंदरपुर, और सुंदरपुर से आए सीतामढ़ी, या सीतामढ़ी से तब बाड़ा जा रहे हैं अंदौली में उनके मामू के लड़का का घर, मामू का घर। तो चलो मेरे मामू का लड़का या फूफू का लड़का, बोले याद नहीं है, या खाला का लड़का, वो इंतजार कर रहे हैं। जब वहाँ पे गए हम लोग तो खाली दाल भात, खाली दाल भात, हजरत दंडन मार रहे हैं, हम मुँह देख रहे रे, हर रोज गोश्ते खाएगा, कभी सादा भी खा लो, ये गौसे पाक की सुन्नत। कहा के नहीं जा रहा मेरा हजरत, नहीं कहा बच्चा को दही दिया गया, दाल भात दही हम खा लिए। हजरत सिर्फ दाल भात खा के अल्लाह का शुक्र अदा किए। जी ऐसा शम्सुल औलिया आपका मैं कदा, सुभान अल्लाह। ऐसा शम्सुल औलिया आपका मैं कदा, जो खुला तो खुला का खुला रह गया, भीड़ लगती